जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट जो जीके जीएस का पेपर पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे आप जरूर से जरूर देख करके एनटीपीसी रेलवे में जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जीके जीएस से पहला प्रश्न कैसा पूछा गया था, देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क इसरो से कब कब टूटा था? याद रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क इसरो से कब टूट गया था? तो 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। पद्मावती कहां की महारानी थी? तो पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौट गया था? तो लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड 1760 को लौट गया था। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किसने किया था और कब किया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 1 जनवरी 2015 को किया था। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। याद रखिएगा। और आप लोग बताइए कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पहले किससे अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है। तो विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कनाडा है। पारा एक धातु है। पारा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया। याद रखिएगा, वह कौन सी धातु? परीक्षा में पूछता है प्रश्न कि वह कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वह पारा है। जो कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, पारा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा। ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ढालो नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो ढालो नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो गोवा राज्य में। ढालो नृत्य गोवा राज्य में प्रचलित है। सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में होता है, चाहे किस देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक टाइम जोन जो होता है फ्रांस देश में पाया जाता है। धूपगढ़ चोटी, याद रखिएगा, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस नगर की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल है? तो यह आप जानते हैं कि पूरब में आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम पड़ता है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना घंटे का समय का अंतराल होता है? तो 2 घंटे समय का अंतराल होता है। और याद रखिएगा, एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में सूर्य का उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आर ए एम इंटरनल मेमोरी है। RAM इंटरनल मेमोरी है। एनटीपीसी 31 जनवरी, रेलवे एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट का पेपर जो जीके से जीएस से आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा था। वित्तीय आपात अनुच्छेद, याद रखिएगा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है 356 में वर्णित है।
और राष्ट्रीय आपात कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय आपात याद रखिएगा 352 में वर्णित है, अनुच्छेद 352 में वर्णित है। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात तो 360। ये तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। स्तनधारी का हृदय 4 कोष्ठकों में होता है, याद रखिएगा। इस पृथ्वी पे जितने भी स्तनधारी है उनका हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है, ठीक है। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा कांग्रेस के सदस्यों ने कब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे को फहराया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका फुल फॉर्म होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 112 में, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का वर्णन है, याद रखिएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78%। पूछेगा कि ऑक्सीजन दूसरा नंबर पर कौन गैस आती है? तो ऑक्सीजन 21%, ठीक है, याद रखिएगा। 2014 में गांधी जी के जयंती पर 2014 में गांधी जी के जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन चलाई गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन चलाई गई थी किसके जयंती पर? तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर। कब चलाई गई थी? तो 2014 में, याद रखिएगा। बायल का नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। व्युत्क्रमानुपाती आंसर में दिया रहेगा समानुपाती, लेकिन आपको लगाना होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो बायल का नियम के अनुसार नियत ताप नियत होगा, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखेगा। गोल गुंबज पता है आप लोगों को गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज आपका बीजापुर में, बीजापुर पड़ता कहाँ है भाई? तो कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी कर से संबंधित है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी कर से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न है जो कि आपका पूछा गया था 31 जनवरी 2021 को, दूसरे शिफ्ट में अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया था? पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, याद रखिएगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, इस रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 3-4 चीज की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ठीक है, ये आपके, और लवण, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 31 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का जीके जीएस से जो पेपर पूछा गया था उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा साथ में कमेंट करें।